नाउ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? बहुत आसान है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके से, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, और इसका रेडियस कितना है बताइए, डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर, 5 ठीक, सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर या 10.5/2 या हाँ, 105। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको छोड़ दो। कह रहा है कि इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और रेडियस को सेंटीमीटर में रखोगे तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और सुनो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में डायरेक्ट ले जाना सिखाया हुआ है, याद है? 1000 से डिवाइड करते हैं, याद है? यस सर। ठीक, तो 2/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर का क्यूब, रेडियस कितना है? 10.5/2 है ना? तो 10.5/2 का क्यूब करोगे 3 बार लिखना पड़ेगा, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक। नो, अब देखिए जरा, 2 से 2 गया, 2 से, ठीक, उसके बाद 3 से, 3 3 जा 9 और 1 जाएगा, 3 5 जा 15, ये हो गया। इसके बाद 7 से जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ। अब सुनिए, 11 इंटू 5 55 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 करोगे तो आप कर लेना 105 इंटू 105 कर लीजिए, 105 इंटू 105 करोगे, जितना आएगा, कितना आ रहा है? 11025, तो पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल लग जाएगा, ठीक। अब सुनिए, अब आपको करना है 11025 को, क्या 11025 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, है ना? जितना आएगा, कितना आएगा? 606,375, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और ये आंसर आ रहा है किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। ये आंसर आ रहा है किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सुनिए, कुछ बच्चे मेरी ही कैलकुलेशन देख के लिख लेते हैं, ये गलत बात है। आपको अपने से कैलकुलेशन बनानी है, याद रखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करिएगा, तरीका मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन भाई मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, पीछे से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है सब कुछ खुद से चेक करा करिए। अब सुनो, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन वॉल्यूम इन लीटर्स पूछ रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम इन लीटर्स कैसे आ जाएगा आपका? जितना सेंटीमीटर क्यूब में आया उसको 1000 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक। 606.375, और जैसे ही इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में आ जाएगा? लीटर्स में, ठीक। तो ये वाला पॉइंट 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आएगा? 0.606375 लीटर्स, है ना? तो ये आपका आंसर है। अब सुनो, एनसीईआरटी में पता नहीं आपका राउंड ऑफ करके दिया या कैसे दिया है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, कुछ हम लोगों से कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका हाफ आ रहा है लगभग, कहीं 2 छूट गया है, ये देखो, यस, ये वाला 2 छूट गया यहाँ डिवाइड करने में, बात समझ रहे हो बच्चों? ध्यान दें, ये वाला 2 यहां पर था, तो ये 2 छूट गया है। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी ये नीचे 2 भी बचा हुआ है। यहां पर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 0.5 और 10.5 इंटू 10.5 इतना, और नीचे नीचे 2 भी तो बचा हुआ है, ठीक। तो एक काम करो, पहले पूरा आंसर निकाल लो, कितना आंसर आ रहा था। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी नीचे हम लोग कोई लिखा हुआ नंबर भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है। नीचे वाले नंबर का भी ध्यान रखेंगे। 5.5 इंटू 110.25 कितना आ जाएगा?
606.375, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 है, तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो। अब 2 से आप इसको कैसे डिवाइड करोगे वो मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। 606.375 है ना, तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, यहां कट जाएगा। अब देखो ये 0 आया, अब बड़ा मजेदार डिवीजन है, 0 आ गया है। तो 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। सुन लो ध्यान से, तो 2 1 जा तो 2 होता है, 1 टाइम नहीं पढ़ सकते हो तो रिवर्स जाना पड़ेगा पीछे, 2 0 जा 0 पढ़ना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से भाई, 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा, ठीक, तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 जा कितना आ जाएगा 0, अब 0 माइनस 0 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा यहाँ। अब 6 कॉपी करोगे, फिर 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब सुनिए, नेक्स्ट डिजिट कॉपी तो करोगे 3, लेकिन डेसिमल आ गया था इसलिए डेसिमल लगा देंगे, तब कॉपी करेंगे, ठीक। अब वैसे भी 606 का हाफ लगभग कितना होता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ कर रहे हो, तो 33 मत कर देना, 303 303 के आसपास होगा। तो अब 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 होता है, ठीक, और 7 कॉपी करोगे तो 2 8 जा कितना हो जाता है आपके पास 16, 1 आएगा, 5 कॉपी होगा यहां पर, तो 2 7 जा कितना होता है 14, 2 7 जा 14, यहां 1 बचेगा, ठीक। अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, डेसिमल तो पहले ही है, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ये आ गया, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, डेसिमल पहले से ही है ना, तो उसकी हेल्प से हमने 0 ले लिया, ठीक। अब तो यहां से डिवाइड करके कितना आ रहा है 303.1875, करेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया। अब सुनिए, हमें लीटर में निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम इन लीटर्स निकालने के लिए 303.1875 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, किस में आ जाएगा लीटर्स में, ये डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, वॉल्यूम इन लीटर्स कितना आ जाएगा 0.3031875 लीटर्स। अब सुनो, सब कुछ टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ भी राउंड ऑफ करके नहीं आ रहा है, तो हम इतना ही आंसर लिख के आएंगे, समझे, इतना आंसर लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है, ठीक। और अप्रॉक्स में निकालना हो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल दोगे, बस 3 प्लेस तक दे दोगे, 3 प्लेस के बाद यहाँ 1 लिखा है तो 1 को रिमूव करोगे, वैसे तो पीछे से करना शुरू करो तब भी, अरे यार देख रहे हो सब डिस्कस ही करना पड़ेगा, इधर देखो जरा, सुनो इधर आओ, आंसर क्या है 0.303 और क्या है 1875 है ना। अब इसको सोचने के 2 तरीके, 18 कितना है 1875 75 इसको सोचने के 2 तरीके हैं, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए पहला तरीका ये है कि बस आपको 3 प्लेस तक अगर आंसर देना है, मान लो, तो इस 1 के बारे में सोचो, 1 5 से छोटा है तो इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, तो आ जाएगा कितना अप्रॉक्स में 0.303 और लिख देंगे ब्रैकेट में लीटर्स, है ना, लीटर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। एक ये सोचने का तरीका है। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि पीछे से आप राउंड ऑफ करते हुए आइए, मतलब 5 को हटाओगे, 5 या 5 से ज्यादा तो 1 ऐड कर देते हो, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो 0.30318 और यहाँ 8, फिर 8 को राउंड ऑफ करोगे, 8 को हटाओगे तो 8 5 से ज्यादा है तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.303 और 1, और इस 8 को हटाओगे तो 8 + 1 9 आ जाएगा, 9 को राउंड ऑफ करोगे, 9 5 से बड़ा है तो आगे 1 आ जाएगा, तो 0.303 और 1 में 1 ऐड करोगे 2, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 क्या है 5 से छोटा है, ठीक, ये 2 क्या है 5 से छोटा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 0.303 क्या लीटर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, तब भी अप्रॉक्स में उतना ही आ गया राउंड ऑफ करके, और अप्रॉक्स लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन इसकी बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है, तो आप इसकी कैलकुलेशन को खुद से करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना।